इलेक्ट्रिक वायरिंग करने के लिए दीवार में झिरी प्रॉपर तरह से सही तरह से जेन्युइन तरीके से कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से A to Z कंप्लीट आपको दिखलाया गया है, बतलाया गया है हर मशीन से। इस वीडियो को देखने के बाद आपका हर तरह का डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कटिंग करना चाहिए, किस मशीन से करना चाहिए, किस मशीन से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस में कितना सेफ्टी है। A to Z कंप्लीट हर स्टेप को दिखलाया गया है, बतलाया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं पे भी आप झिरी कटिंग कर सकते हैं और फाइनल डिसाइड कर सकते हैं कि किस मशीन से प्रॉपर तरह से सही तरह से झिरी कटिंग किया जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा तो सबसे पहले हम आपको बता दें, किसी भी दीवार पे अगर आप झिरी कटिंग करके पाइप लगाना चाहते हैं किसी भी मशीन से, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अच्छी तरह से दीवार पे पानी से भिगोना। जब अच्छी तरह से पानी से भिगो देंगे तो कोई भी मशीन हम चलाएंगे, चाहे कटर हो या ग्राइंडर हो या वॉल ग्रोबिंग चेसर मशीन हो, उससे हमारा धूल जो है, डस्ट है, वो नहीं ज़्यादा उड़ेगा। देखिए, अगर अच्छी तरह से आप पानी से तर कर देते हैं दीवार पे तो बिल्कुल नहीं उड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर अच्छी तरह से आप नहीं करते हैं, थोड़ा सा ही पानी मारते हैं, तो भी धूल की मात्रा है वो लगभग 60 से 80% कम हो जाता है, मात्र 20% रहता है। अगर अच्छी तरह से मार दें तो मान के चलिए 95% आपका बिल्कुल जो डस्ट है वो नहीं उड़ता है। तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि ज़रूरी है अच्छी तरह से पानी से दीवार को भिगोना। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अच्छी तरह से दीवार को भिगो लेते हैं पानी से, उसके बाद ही मशीन से कटिंग करते हैं। यहाँ पे हम बारी बारी हर मशीन से कटिंग करके आपको दिखाएंगे। जैसे ग्राइंडर मशीन हो गया, या जो टाइल्स कटर मार्बल के लिए आता है कटर मशीन वो हो गया, या वॉल ग्रोबिंग मशीन जो आता है जिसे वॉल चेसर के नाम से जाना जाता है वो हो गया। और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर मशीन है, आपको कौन सा मशीन लेना चाहिए, या झिरी कटिंग करने के लिए कौन सा सही मशीन होता है। हम आपको A to Z कंप्लीट दिखलाएंगे, बतलाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, तो उसके बाद आप कहीं पे भी अच्छी तरह से झिरी की कटिंग कर सकते हैं और डिसाइड आप कर सकते हैं कौन सा मशीन आपके लिए बेहतर है झिरी कटिंग करने के लिए, किस में आपको सेफ्टी मिलता है और किस में आपको प्रॉपर सेफ्टी नहीं मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो डस्ट होता है, धूल होता है, जो उड़ता है, इसे हम लोग इग्नोर करके काम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के प्रॉब्लम हमें होते हैं। एक तो हमारे आँख को प्रॉब्लम ये पहुँचाता है, ये धूल और डस्ट, और दूसरा चीज़ एलर्जी भी होता है, बहुत तरह के नुकसान होते हैं। तो कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए धूल और डस्ट को, इससे बचाव ज़रूरी है। तो इसलिए कभी भी अगर आप काम कर रहे हैं तो ज़रूरी है अच्छी तरह से पानी मारना और उसके बाद झिरी कटिंग करना। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे हम लोग धूल के लिए पानी नहीं मार सकते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर पानी मार सकते हैं वहाँ पे पानी ज़रूर मारिए। अब यहाँ पे हमने पानी को अच्छी तरह से मार लिया हुआ है। अब यहाँ पे जो वॉल ग्रोबिंग मशीन है उससे हम झिरी कटिंग कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो इसमें पाइप लगाने के लिए रहता है, जो धूल डस्ट है वो अलग जाए, वो हमने नहीं लगाया है। और यहाँ पे जिस हिसाब से धूल है वो बिल्कुल ना के मात्रा में है। मान के चलिए अगर इतना दूर में हमने जितना झिरी कटिंग किया, अगर पानी नहीं मारते तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पे ये जो है लिंटर है यानी बीम है, अब इसके ऊपर थोड़ा धूल ज़्यादा उड़ेगा। क्यों उड़ेगा? क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं जाता है। जैसे देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया यहाँ पे, जिसके अंदर पानी अच्छी तरह से चला जाता है। जैसे ये दीवार पे अब ये तर है, जो इसके अंदर से डस्ट होता है, गर्दा होता है, जब वो उड़ेगा तो वो पानी पकड़ लेगा, ज़्यादा नहीं उड़ता है। इसलिए ज़रूरी है पानी आपको अच्छी तरह से दीवार पे मारना। तो ये हमारा वॉल ग्रोबिंग मशीन है जिसे वॉल चेसर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कटिंग हो गया है, इस पे क्या करेंगे, जो चीसल होता है यानी छेनी,
वो छेनी और हथौड़ी यानी हैम्बर, हैम्बर यानी हथौड़ी हम लोग बोलते हैं, उसे हैम्बर हो गया। छेनी जिसे चिसल के नाम से जाना जाता है, उससे हम लोग इसको ईजिली इस तरह से तोड़ लेंगे। इस तरह से वॉल की कटिंग करके हम लोग पाइप लगा देंगे इसके अंदर। ये जो अभी कटिंग हम कर रहे हैं ये पाइप के लिए है। अब यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है, इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पाइप के लिए, इसके अंदर हमारा पाइप आ जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं बोर्ड अगर कटिंग करना हो तो उसके लिए। वॉल ग्रोविंग मशीन से बोर्ड की कटिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ग्राइंडर मशीन ही चाहिए। जो हमारा ग्राइंडर मशीन है वो 6 इंच का ब्लेड लगा हुआ है और बोर्ड का जो साइज है उसको मार्किंग कर लेंगे। और कभी भी बोर्ड से 1 इंच बड़ा कटिंग करना चाहिए, यानी 1 इंच गैप होना चाहिए, उसके अंदर मसाला जाएगा तब जाके वो पकड़ बनाता है। बिल्कुल बराबर कटिंग आपको नहीं करना है। और थोड़ा सा ये ऊपर से जो झिरी है ना पाइप का, थोड़ा सा ऊपर से ज़रूर कटिंग करेंगे। इससे क्या होता है, आपका जो पाइप है, जो बोर्ड रहता है उसके अंदर जो कटिंग रहता है होल का, वो थोड़ा डिप होता है, तो इसलिए ज़रूरी है ऊपर से कटिंग करना। और यहाँ पे जो बोर्ड है इसको थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग कर देंगे ताकि जो चीसल है, हैम्बर है, उससे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगे तोड़ने में, ईजिली हमारा टूट जाए। जैसे यहाँ पे हम जब कटिंग कर रहे हैं तो ईजिली हमारा कटिंग हो रहा है, ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अब ये पाइप हमारा डिप में आएगा तो ईजिली चला जाएगा बोर्ड में। तो यहाँ पे चलिए हम फटाफट कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग करने के बाद यहाँ पे बोर्ड रखते हैं और आपको दिखलाते हैं दीवार से बाहर कितना होना चाहिए। एक चीज़ हम आपको बता दें, कभी भी कटिंग हम कर रहे हैं, बोर्ड अगर लगा रहे हैं, तो जो वॉल होता है दीवार, उससे 8 mm हमारा जो बोर्ड है वो बाहर आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर कम रहता है जैसे 5 mm है तो भी चलेगा, बराबर हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन 8 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने 5 mm लिया हुआ है, मात्र 5 mm हमारा दीवार से बाहर आया हुआ है। तो इस तरह से ये तो हमारा हो गया 3 मॉडलर का। इसी तरह से 8 मॉडलर, 12 मॉडलर, जो भी आपका साइज है। कभी भी एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो होल होता है हमारा बोर्ड का, उसी के सामने पाइप वाला होल का साइज का कटिंग कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पाइप लगाने के समय जो बोर्ड का होल है कहीं और चला गया, इस बात को भी ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे हमारे जैसे ये 8 मॉडलर है, इसको कटिंग कर ले रहे हैं। जो पाइप हमारा आएगा बोर्ड में उसके लिए थोड़ा सा डीप हमको ऊपर से ही करना होता है, तो वो भी हम कर लेते हैं। और अच्छी तरह से यहाँ पे जो हमारा दीवार है, जैसे ये ईंट है, ईंट को अच्छी तरह से कटिंग कर लेते हैं। और हमेशा ध्यान रहे 1 इंच बड़ा ज़रूर कटिंग करना चाहिए। बोर्ड के हर साइड से आपको 10 mm मिनिमम गैप होना चाहिए, जिससे उसके अंदर मसाला जाएगा तो पकड़ बनाएगा, मजबूत होगा, कभी हिलेगा नहीं आपका बोर्ड। इस बात को ध्यान में रखना है और चीसल और हैम्बर से यहाँ पे तोड़ देना है और तोड़ करके हम लोग बोर्ड लगा देंगे। और हमेशा ध्यान में रखिएगा जो बोर्ड है हमारा वो 5 से 8 mm बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि प्लस्तर जो रहता है वो 10 mm होता है। थ्योरी के हिसाब से बहुत सी जगह पे प्लस्तर मोटा भी होता है, लेकिन हमें 10 mm के हिसाब से रखना है, 5 mm बाहर। अब यहाँ पे एक ग्राइंडर मशीन है, उससे हम कटिंग कर रहे हैं। ग्राइंडर मशीन जो है वो हमारा 5 इंच का है। इसके अंदर ब्लेड जो है वो 5 इंच का भी लग जाता है, 6 इंच का भी लग जाता है। तो 6 इंच अगर हम लगाते हैं तो ज़्यादा डीप हो जाता है, 5 इंच लगाते हैं तो बेहतर होता है झिरी कटिंग करने के लिए। 6 इंच लगा करके हम लोग ज़्यादातर बोर्ड की कटिंग करते हैं ताकि बोर्ड प्रॉपर तरह से हमारा कटिंग हो जाए। तो यहाँ पे ग्राइंडर मशीन चला रहे हैं हम। और कभी भी ग्राइंडर मशीन चला रहे हैं तो मशीन के सामने कभी भी सर या अपना शरीर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये फंसता है और बैक मारता है, तो उस समय आपके साथ खतरा हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये हमारा कटर मशीन है जिससे टाइल्स और मार्बल हम लोग कटिंग करते हैं। ये काफ़ी सेफ होता है। इससे क्या है कि आप पूरी पकड़ से, यानी अपने हाथ में इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। आपको किसी भी तरह का इससे कटिंग, मैंने कहने का मतलब झटका लग करके आपके साथ एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, लेकिन ग्राइंडर में ऐसा हो जाता है। ये ध्यान रहे, ग्राइंडर थोड़ा रिक्सी है लेकिन कटर रिक्सी नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसलिए हम ज़्यादातर कटर से ही झिरी कटिंग करते हैं। ऐसे तो ग्रोविंग मशीन भी है, ग्राइंडर भी है, 4 इंच का भी ग्राइंडर मशीन है, उसकी बात अलग है। लेकिन हमारे हिसाब से सबसे सेफ और सुरक्षित जो है वो आपका कटर मशीन है।
इससे बस होता क्या है, कॉर्नर जो होता है ना वो कटिंग नहीं हो पाता है, लेकिन ग्राइंडर मशीन से हमारा कॉर्नर कटिंग हो जाता है। यही दिक्कत है इसके अंदर। नहीं तो सेफ और कंट्रोल, यानी हमारे कंट्रोल में अगर कोई मशीन है तो वो कटर मशीन होता है जिससे टाइल्स और मार्बल काटा जाता है। लेकिन जो ग्राइंडर मशीन है वो हमारे कंट्रोल में ही होता है, लेकिन वो थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि मशीन फंसना ही है। जैसे ये हमारा 4 इंच का ग्राइंडर है, अब ये हम चलाएंगे तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे ग्राइंडर के सामने हमारा सर या शरीर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये फंसता है और बैक मारता है। कब फंसेगा कब बैक मारेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए खतरा हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ पे हम 4 इंच की ग्राइंडर मशीन से ही कटिंग कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन रियलिटी कहिए तो मैं कटर और ग्रोविंग मशीन 2 ही मशीन को इस्तेमाल करता हूँ। ग्राइंडर मशीन बहुत सही है आपके कटिंग के लिए, यानी झिरी कटिंग के लिए। कॉर्नर वगैरह सब कटिंग हो जाता है। जैसे हम कॉर्नर कटिंग कर रहे हैं, सीलिंग से एक पाइप हमें लेकर के आना है, तो इस काम के लिए तो ये बेस्ट है, लेकिन थोड़ा रिस्क है, आपको सावधानी से चलाना होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ये अभी जो मशीन है हमारा, ये 4 इंच का ग्राइंडर मशीन है। और एक चीज़ हम आपको बतला दें, 4 इंच में आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, चाहे 600 वाट हो या 750 वाट हो या 900 वाट हो, ये ज़्यादा लोड नहीं लेता है। ये स्पेशल झिरी कटिंग करने के लिए नहीं बना है। जो गेट ग्रिल होता है उसको थोड़ा बहुत रगड़ने के लिए बना हुआ है। झिरी कटिंग में हम लोग को हार्ड होता है। तो ज़्यादातर अगर मैं कहूँ, अगर आपको पर्सनल यूज करना है और हेवी और मजबूत चाहिए तो आप 5 इंच का ग्राइंडर मशीन लीजिए या तो कटर मशीन लीजिए हेवी वाला। मैं अभी आगे आपको वीडियो में दिखलाऊंगा, बतलाऊंगा हर मशीन को कि हमारे पास कौन सा मशीन कितना दिन चला। अब यहाँ पे जो दीवार में हम बोर्ड कटिंग करेंगे, 4 इंच से प्रॉपर तरह से हमारा कटिंग नहीं होगा, डिप नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ये 12 मॉडलर है, इसको मार्किंग कर लिए। अब इससे थोड़ा सा ज़्यादा हम कटिंग करेंगे, हर साइड से आधा आधा इंच। तो यहाँ पे जो है हमारा 5 इंच का ग्राइंडर मशीन है, लेकिन इसके अंदर हम 6 इंच का ब्लेड लगाए हुए हैं और इसको कटिंग हम कर रहे हैं। और जब भी हम ग्राइंडर मशीन चलाएंगे इस तरह से, जब 6 इंच का हम यहाँ पे ब्लेड लगाए हैं तो इसमें कवर भी नहीं लग पाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसीलिए हम कवर नहीं लगाए हुए हैं। तो कभी भी ये रिस्क होता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। कभी भी सावधानी से ही ग्राइंडर मशीन को चलाए, ध्यान में रखते हुए। तो ये बोर्ड कटिंग के लिए तो हो गया हमारा। 4 इंच के मशीन से भी कटिंग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये डीप नहीं होता है, थोड़ा सा हमें ज़्यादा चीसल हैमर से कटिंग करना पड़ता है। तो ये तो बोर्ड कटिंग हो गया। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो पाइप रहता है हमारा उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से कटिंग कर देते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग अगर बराबर कटिंग कर दें तो ऊपर से मारेंगे तो थोड़ा लंबा कटिंग हो जाएगा चीसल हैमर से।